उधर द्रौपदी 5 पुत्रों की सरकटी लाशें अपनी गोदी में रखे रोती, विलाप करती। पुत्रों के शरीर से बहते हुए रक्त से द्रौपदी के केश भीगे हुए हैं, द्रौपदी का साड़ी का आंचल सना हुआ है पुत्रों के बहते रक्त से। दीवार के ऊपर पुत्रों के रक्त के छींटे पड़े। विलाप करती हुई द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे भक्तवत्सल दीन बंधु, हे दीनानाथ परम दयालु, हे परम कृपालु श्री गोविंद, कहाँ छुप गए वो भाव प्रेम के, मेरा सोना हुआ संसार, मेरा सोना हुआ संसार। हे दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, क्या जिस दुखियारी की पुकार तुमको सुनाई नहीं देती? आर्त भाव से द्रौपदी चिल्लाती पुकारती हुई गोविंद को निवेदन करती है, ठाकुर जी जान गए, जिस बात का डर था वही हो गया। 5 पांडवों को लेकर के प्रभु चले आए। कुटिया के भीतर से रक्त की धारा बह रही है। बरसात में बहते हुए परनाले की भांति कुटिया के भीतर से रक्त की धार बहती है। भीतर जाकर के प्रभु ने द्रौपदी की दशा को जब देखा, उस दीन दशा को देख करके प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। श्री ठाकुर जी रो पड़े। 5 पांडव थर थर कांप उठे। कभी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा भी हो सकता है। शरीर थर थर कांप रहा है पांडवों का, प्रभु की आंखों में आंसू है। कुटिया के द्वार पर खड़े होकर के प्रभु ने दोनों भुजाओं को पसारा। बहना, ओ बहना, द्रौपदी, मैं आ गया, मैं आ गया। सन्मुख श्री कृष्ण को खड़े देख करके द्रौपदी भाज करके गई, प्रभु के हृदय से लग गई। नाथ, हे नाथ, देख रहे हो ना गोविंद, देख रहे हो ना अपनी बहन की उजड़ी हुई दुनिया, देख रहे हो ना गोविंद। ये मेरी साड़ी का आंचल पुत्रों के रक्त से सना हुआ, ये मेरे केश पुत्रों के रक्त से भीगे हुए। कृष्ण देखो ना, देखो ना ये सरकटी लाशें। गोविंद हृदय से लगा करके द्रौपदी को बहुत सहारा दे रहे हैं, बहुत बहुत सहारा देते हैं। और शायद द्रौपदी संभल गई होगी, क्योंकि सहारा देने वाले साक्षात श्री जगन्नाथ हैं। शायद उस दुख को पचा गई, पी गई। स्वयं दीनानाथ, स्वयं श्री गोविंद सहारा देने के लिए उपस्थित है। जिस आंख का आंसू गोविंद अपने हाथों से पोंछे, भला वो कैसे डोल सकता है, भला वो जीव कैसे घबरा सकता है, जब आंसू पोंछने वाले हाथ स्वयं गोविंद के हो। संभल गई,
लेकिन अचानक भावावेश में द्रौपदी के मुख से अश्वत्थामा का नाम निकल गया। सुनते ही अर्जुन समझ गए मेरे 5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा है। अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा करी, हे द्रौपदी, मैं श्री कृष्ण के चरणों को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करता हूँ, आज सूर्यास्त होने से पहले पहले अश्वत्थामा का वध कर दूंगा, और यदि मैं अश्वत्थामा का वध न कर सका तो मैं स्वयं अपने आप को अग्नि में जला करके भस्म कर दूंगा। अर्जुन अति क्रोधित होकर के अश्वत्थामा की खोज में निकले। पीछे पीछे कृष्ण भागे, कहीं कोई और अनर्थ ना हो जाए, चिंता थी प्रभु को। पीछे पीछे ठाकुर जी भागे, अर्जुन रुक जा, अरे मेरी बात सुन यार, रुक 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 जा। लेकिन अर्जुन इतने क्रोध में थे कि श्री कृष्ण की एक आवाज ना उसको सुनाई दी। अश्वत्थामा मिला, दोनों का आपस में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा बड़ा वीर योद्धा है। अंततः अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अपनी ओर आते हुए ब्रह्मास्त्र के रूप में अपनी मृत्यु को जब अर्जुन ने देखा, अर्जुन देख करके घबराए, अरे उसने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, क्या करूं? पीछे मुड़ करके देखा, कृष्ण खड़े थे। कृष्ण, इसने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, क्या करूं? भगवान कहते मैं तुझे समझा रहा था ना, रुक जा रुक जा, तू कहां मानता मेरी बात, तू कहां सुनता मेरी बात, करो अपनी मन मर्जियां। फिर अर्जुन खींच करके बोले, कृष्ण ये उपदेश करने का समय है, तुम तो उपदेश करने लग गए, तुम तो समझाने लग गए, ये बताओ करूं क्या? कहा उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तू भी छोड़ दे, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। अरे गोविंद कैसी बात करते हो, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, प्रलय मच जाएगी। का उसकी चिंता तुम मत करो, मैं पृथ्वी को संभालूंगा, तू ब्रह्मास्त्र छोड़। प्रभु ने अपने चरण के प्रताप प्रभाव से पृथ्वी को संभाल लिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराया, भयंकर गर्जना हुई। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बंदी बनाया, बालों से पकड़ करके लाए, द्रौपदी के चरणों में गिरा करके। ज्यों ही अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध करना चाहा, द्रौपदी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, मत मारो, मुच्चतामेशो ब्राह्मणों नितराम गुरु, मत मारो मत मारो, ये वध करने योग्य नहीं, ये गुरु पुत्र है, ये संत पुत्र है, ये ब्राह्मण का पुत्र है, इतिहास कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। अगर आपने इसका वध कर दिया तो इतिहास कभी भी आपको क्षमा नहीं करेगा। इतिहास क्या कहेगा कि पर उपकारी पांडव अपने पुत्रों की मृत्यु में इतने आतुर हो गए, इतने व्याकुल हो गए, इतने दुखी हो गए कि पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए किसी दूसरे को मार करके किसी और मां की कोख उजाड़ दी। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। मेरी कोख उजड़ गई, और कोख उजड़ने का दर्द क्या होता है ये मैं जानती हूं, और जो दर्द मैंने पाया ये दर्द किसी और को सहने नहीं दूंगी। द्रौपदी की बात को सुनकर के प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके प्रभु ने द्रौपदी को प्रणाम किया, देवी मैं तेरी दयालुता को प्रणाम करता हूं। 5 पुत्रों का हत्यारा सामने पड़ा है, लेकिन अभी भी द्रौपदी के हृदय में वो दया, वो दयालुता, वो दैन्यता, मैं तेरी दयालुता को प्रणाम करता हूं। अर्जुन कहते ठीक है नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा करी है कि अश्वत्थामा को न मारा तो स्वयं को अग्नि में भस्म कर दूंगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा निभाऊंगा, या तो आज ये मरेगा या मैं। बड़ी विकट परिस्थिति आ गई। तब प्रभु ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन शास्त्र नीति कहती है कि जो मनुष्य अपने कर्म से गिर जाए, अपने कर्म से पथभ्रष्ट हो जाए, तो अपने कर्म, अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हुआ जीव जीते जी एक मुर्दे के समान ही तो होता है। अश्वत्थामा तो पहले ही अपने कर्म से, मान मर्यादाओं से, अपने धर्म से गिरा हुआ पथभ्रष्ट जीव है। ये तो पहले ही मरा हुआ है। मरे हुए को क्या मारते हो? ये तो पहले ही मरा है, मरे हुए को क्या मारना है? और ऐसे निकृष्ट जीव का वध करना भी, हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। प्रभु ने शास्त्र मर्यादा समझाई।
अर्जुन समझ गए, अश्वत्थामा का अपमान करके उसको देश निकाला दे दिया। अश्वत्थामा जीते जी मृत्यु को प्राप्त हुआ, जीते जी वो जीवित भी रहा और मर भी गया। किसी भी इज्जतदार व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाना उसकी मृत्यु से बदतर होता है। अश्वत्थामा का अपमान करके उसको देश निकाला दे दिया गया, अपमानित कर दिया गया, वो जीते जी मृत्यु को प्राप्त हुआ। जो रज शिव सनकादिक पूजत, प्यारी जो लाडली स्त्री क्षमा, जो रज शिव सनकादिक पूजत, मैं सूरज शीस लगाऊं, जो रज शिव सनकादिक पूजत, सूरज शीस लगाऊं। व्यास स्वामिनी कीरति राधे, मैं तो विमल विमल यश गाऊं, मैं तो विमल विमल यश गाऊं गाऊं, मैं तो विमल विमल यश गाऊं, मैं तो उमग उमग यश गाऊं। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा जो मोहे अपनी बस अपनी, श्री राधा जो मोहे अपनी कर लीजे, श्री राधा जो मोहे अपनी कर लीजे, और दिए कछु भावत नहीं, प्यारी श्री वृंदावन दीजे, प्यारी श्री वृंदावन दीजे। खग मृग पशु या पक्षी, प्यारी चरण शरण रख लीजे, प्यारी चरण शरण रख लीजे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, आज व्यास स्वामिनी की छवि निरखत,
महल टहलने कीजिए, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोना, 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 श्याम राधिका गाऊं प्यारी जू, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की किशोरी चरणन की रजपा, महारानी तेरे चरणन की रजपा। ममतामयी कृपामयी श्री राधा, हे मम जीवन प्राणाधार, हे मम जीवन प्राणाधार, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा राधा, जय 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 श्री राधा, राधा 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 जय 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा जय 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 श्री राधा, राधा श्री राधा जय 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 राधा श्री राधा जय 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 श्री राधा, राधा श्री राधा जय 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 श्री राधा, श्री राधा जय 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 श्री राधा, राधा 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 जय जय श्री राधा, राधा 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 जय 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 श्री राधा।
श्री राधे श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन रजरानी की, श्री यमुना रसरानी की, पूज्यपा श्री हरिवंश चंद्र जो महाप्रभु की, श्री सद्गुरु चरणारविंद की, श्री सेवक जो महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, समस्त संतन हरिभक्तन की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नाम भगवान की जय। श्री अनंतानंद करुणा स्वरूप रूप रस लावण्य निधि, रसावतार रस सिंधु रस विग्रह, रसघन आनंद मूर्ति, ब्रजैकनंदन यदुकुलभूषण, महाभाव रस रसिका नित्य निकुंजेश्वरी, रास रस रासेश्वरी शुभानुनंदिनी श्री किशोरी जो, आप समस्त वैष्णवों के हृदयस्थ विराजमान श्री लाडली लाल प्रियालाल श्री राधा गोविंद भगवान के श्री चरणारविंद में अनंत अनंत प्रणिपात निवेदित करते हुए श्री आचार्य चरण श्री सद्गुरु चरणारविंद में अनंत अनंत प्रणाम निवेदित। मंगलमय
श्रीमद् भागवत वार्ता के तृतीय दिवस में हम और आप सब श्री भागवत जी के महामहिमामय आश्रय में उपस्थित हुए हैं। पधारे हुए आप समस्त वैष्णवों का हमारी व्यासपीठ के द्वारा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। नैमिष की पावन पुण्यमयी भूमि पर विराजमान पूज्य श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत वार्ता का सुंदर वर्णन सुना रहे हैं। स्वयं श्री किशोरी जी के परम कृपा पात्र, कृपा स्वरूप लीला शुक श्री सुखदेव जी महाराज, श्री वेदव्यास जी के यहाँ श्री सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत की रसमयी वार्ता के माध्यम से समस्त कलिकाल के जीवों का परम कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से विशुद्ध प्रेम रस के सिद्धांत को प्रकट करने के लिए श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। प्रथम दिन चर्चा यहीं से प्रारंभ हुई थी। श्रीमद् भागवत केवल कथा नहीं, अतीत में घटी हुई कोई घटना नहीं। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है और श्रीमद् भागवत साक्षात रस की मूर्ति है। प्रेम का सिद्धांत, विशुद्ध भक्ति का सिद्धांत, रस का सिद्धांत, इन्हीं प्रेममय सिद्धांतों को ही प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत जी के स्वरूप में उपस्थित हुए हैं, अवस्थित हुए हैं और कलिकाल के जीवों का परम कल्याण करने के लिए ही श्री किशोरी जी के परम कृपा स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी के घर में जन्म लेकर के पधारे और श्रीमद् भागवत की रसमयी चर्चा के माध्यम से समस्त कलिकाल के जीवों के परम कल्याण का मार्ग श्री सुखदेव जी ने प्रशस्त किया। रस की उत्पत्ति हो, प्रेम की उत्पत्ति हो, भाव की उत्पत्ति हो और केवल उत्पन्न हो जाना ही पर्याप्त नहीं, पल प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे हृदय में प्रकट हुए उस भाव में वृद्धि हो, उस भाव का संवर्धन हो। क्या है कि जल अगर रुक जाए तो वो कहीं ना कहीं दूषित होता है। रुका हुआ जल, टिका हुआ जल कहीं ना कहीं कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के अंतराल में उसमें प्रदूषण पैदा हो सकता है, उसमें दूषित हो सकता है, उसमें दुर्गंध पैदा हो सकती है। टिका हुआ जल ज्यादा समय तक स्थायी नहीं रह सकता। तालाब का जल ज्यादा समय तक पवित्र नहीं रह सकता, वो बहुत जल्दी दूषित होता है क्योंकि उसने बहना छोड़ दिया, उसने प्रवाहित होना छोड़ दिया, वो टिक गया। तालाब का जल कुछ समय के लिए तो किसी प्यासी व्यक्ति की प्यास बुझा सकता है। टिका हुआ जल, रुका हुआ जल कुछ समय के लिए तो शायद किसी के उपयोग में आ सकता है, किसी के कार्य में उसको लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा समय तक के लिए नहीं। तालाब का जल इसलिए सड़ने लगता क्योंकि उसने बहना छोड़ दिया, उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो पाती, इसलिए वो सड़ने लगता है, इसलिए उसमें दुर्गंध पैदा होने लगती है और कुछ समय के अंतराल के पश्चात वो टिका हुआ स्थिर जल किसी के उपयोग के लिए नहीं रह जाता। लेकिन नदी का जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है, उसमें वृद्धि होती रहती है, उसमें संवर्धन होता रहता है। इसीलिए बहता हुआ नदी का जल सदा सर्वदा के लिए सबके उपयोग में रहता है।
वो किसी प्यासे की प्यास बुझाएगा। उसी नदी के जल को मटके में भर करके माताएं घर में ले जाएंगी, उसमें भोजन पकाएंगी और दूसरों का पोषण होगा। उसी नदी के बहते हुए जल को मटके में ले जाकर के श्री ठाकुर जी की सेवा में उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बहना नहीं छोड़ा, उसने प्रवाह होना नहीं छोड़ा। उसी प्रकार हमारे हृदय में गुरु कृपा से, संत कृपा से, वैष्णव कृपा से भाव का जन्म हो, लेकिन भाव का जन्म हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। वो तालाब की भांति अगर टिका रहा वहीं पर तो वो बहुत जल्दी दूषित हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है। इसलिए उत्तरोत्तर समय समय पर प्रतिक्षण प्रति समय महापुरुषों की वाणी का आधार आश्रय लेकर के उस प्रकट हुए भाव में निरंतर वृद्धि होती रहे, उस भाव का निरंतर प्रवाह होता रहे। बहने वाला भाव, वृद्धि होने वाला भाव, संवर्धन होने वाला भाव तुम्हारे जीवन को भी आनंद देगा, तुम्हारे चित्त को भी आनंद देगा। और ऐसे विशुद्ध चित्त का संपर्क करने वाला कोई दूसरा सामान्य व्यक्ति भी तुम्हारे भाव का स्पर्श पा करके आनंदित होगा। नदी के जल को लोटे में भर करके तालाब के जल में अगर डाल भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? नदी का जल जब तक नदी में था तब तक तो बहता रहा, उपयोग में आता रहा। लेकिन लोटे में भर करके उसको तालाब में अगर डाल भी दिया जाए तो तालाब में आने के बाद कुछ समय के बाद जैसे तालाब का जल सड़ने लगेगा, वैसे जो तुमने नदी का जल लोटा भर के तालाब में डाला वो भी सड़ेगा, वो भी दूषित होगा। इसलिए अच्छा है, उचित है कि उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, उसमें संवर्धन होता रहे, वो निरंतर प्रवाहित होता रहे। भाव में निरंतर वृद्धि हो, प्रेम में निरंतर वृद्धि हो, ये अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। जिसका भी उसको घर छोड़ के आया तो श्रीमद् भागवत ये रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, प्रेम स्वरूप। अब प्रश्न उठता है कि गुरु कृपा से हृदय में भाव का जन्म हो गया तो उस भाव का संवर्धन कैसे हो, उस भाव की वृद्धि कैसे हो, वो कैसे बढ़ता रहे, कैसे उसका पोषण किया जाए, कैसे उसको संभाला जाए, कैसे? तो केवल और केवल एक साधन, केवल और केवल एक उपाय, भाव का पोषण होगा, भाव की वृद्धि होगी, भाव का संवर्धन होगा समय समय पर महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेने से। समय समय पर महापुरुषों के चरणों का सानिध्य मिलता रहे, समय समय पर महापुरुषों के चरणों में बैठ करके महापुरुषों का सुंदर आशीष हमको प्राप्त होता रहे, सुंदर सदुपदेश हमको प्राप्त होता रहे, सत्संग के माध्यम से, कथा वार्ता आदि के माध्यम से। इसीलिए मानस की नवदा भक्ति के प्रथम सूत्र में राघव स्वयं अपने मुख से कहते हैं, प्रथम भगति संतन करी संगा देवी। मेरी कृपा को प्राप्त करने का पहला सूत्र, माने मेरे निकट रहने का पहला सूत्र, मेरे करीब रहने का पहला सूत्र है संतों का संग, वैष्णवों का संग, भक्तों का संग। संतों का संग क्या है? संतों की वाणी से जुड़ना। भक्तों का संग क्या है? भक्तों के चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करना, महापुरुषों की वाणी के साथ जुड़ जाना, महापुरुषों ने जो उपदेश दिया उसको जीवन में धारण करना, उसके साथ जुड़ जाना। यही संतों का संग है, यही भक्तों का संग है, यही वैष्णवों का संग है। इसलिए निवेदन केवल इतना ही है कि जब जब भी अवसर प्राप्त हो महापुरुषों की सन्निधि को प्राप्त करने का, उस अवसर को व्यर्थ न जाने दीजिए। जब जब अवसर प्राप्त हो कहीं सत्संग, कथा, वार्ता आदि में जाने का, उस अवसर को यूं ही व्यर्थ न जाने दीजिए। सत्संग से ही जीवन को जीने की कला तुमको मिलेगी,
सत्संग ही तुमको सिखाएगा प्रेम क्या है, सत्संग ही तुमको सिखाएगा प्रेम में वृद्धि कैसे हो, भाव में वृद्धि कैसे हो, प्रभु से कैसे प्रेम किया जाए। सत्संग ही तुमको सिखाएगा कि जीवात्मा का संबंध परमात्मा से कैसे स्थापित हो, कैसे बने, कैसे प्रेम स्थापित हो, कैसे परस्पर उस प्रेम में वृद्धि हो, संवर्धन हो, उसका विस्तार हो, उसका पोषण हो। ये सब सत्संग से ही तुमको मिलेगा। आप ही लोगों से सुना है, प्राय माताएं भजन गाती हैं और बड़ा प्रचारित और बड़ा प्रसारित भजन है। अक्सर माताएं आप सब लोग गाते ही होंगे कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ध्यान रहे, प्रभु का पहला परिचय हमको सत्संग से मिलेगा। प्रभु की प्रथम पहचान हमको सत्संग से मिलेगी। जब भी हमारे हृदय का संबंध प्रभु से बनेगा तो जो प्रथम संबंध को स्थापित करने वाला सत्संग ही है। सत्संग जीवन को जीने की कला है। और मैं यह भी निवेदन करूं कि सत्संग वो नहीं होता जो 20-50 लोगों में बैठ करके किया जाए, उसको सत्संग नहीं कहते। जो 20-50 लोगों के बीच में बैठ करके किया जाता है वो सत्संग नहीं होता, वो संकीर्तन होता है। 2 भजन किसी ने गाया, 3 भजन किसी ने गाया, 1 भजन किसी ने गाया, ताली भी बजाई, छेना भी बजाया, चिमटा भी बजाया, ढोलकी भी बजाई। बजाई क्या महाराज, ढोलकी को कूटा और बुरी तरह से कूटा जाए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि महिला मंडल वालों की ढोलकी हर 2 महीने में नई क्यों आती है। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई थी कि हर 2 महीने में महिला मंडल की ढोलकी नई क्यों ली जाती है। तो मैंने यहाँ आकर के पहले दिन देखा था, वहां पे अनीता जी के घर में एड्डा मोटा डंडा लेके टक 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 टक, हर 2 महीने में नई ढोलकी। तो खैर 20-50 लोगों के बीच में बैठ करके जो किया जाए उसको सत्संग नहीं कहते। वो सत्संग का एक स्वरूप है जिसको कीर्तन कहा जाता है। वो सत्संग का एक स्वरूप है जिसको संकीर्तन कहा जाता है। वो भी एक बहुत बढ़िया जरिया है प्रभु से जुड़ने का, बहुत बढ़िया, लेकिन पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। एक छोटा जरिया हो सकता है संकीर्तन प्रभु से जुड़ने के लिए, लेकिन केवल वहीं तक सीमित रह जाना ये मूर्खता होगी। 50 लोगों में बैठ करके जो किया जाता है वो सत्संग नहीं होता। सत्संग तो उसको कहा जाता है जो अकेले में एकांत में बैठ करके किया जाए। आजा बैठ के करिए गल शामा, एक तू हो में एक मैं होवा। ये सत्संग का स्वरूप है। आजा बैठ के करिए गल श्यामा, एक तू होवे एक मैं होवा। सारे दुखड़े जावण कट श्यामा, एक तू होवे एक मैं होवा। सत्संग माने जो स्वयं अकेले में एकांत में बैठ करके और दिल की बात अपने दिलदार से हो।
अपने हृदय की बात अपने प्रियतम से हो, कुछ भावों का आदान प्रदान, कुछ दिल की बात दिलबर से हो। कुछ हाले दिल तुम अपना सुनाओ, कुछ उनके दिल के तुम जानने का प्रयास करो। और ये 50 लोगों के बीच में बैठ करके नहीं होगा, अकेले। इसीलिए महापुरुषों ने समय समय पर हमको आज्ञा दी है कि कुछ समय एकांतवास किया करो, कुछ समय एकांत में रहा करो। एकांतवास होने पर उस प्रेम की, उस अनन्य भाव की एक एक सहज वृत्ति तुम्हारे भीतर पैदा होगी, एक सहज अनुभव तुम्हारे हृदय को होगा, सहज अनुभव। एकांत सेवन करते करते तुम्हारी वृत्ति ऐसी हो जाए, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एकांत सेवन करते करते वृत्ति दृढ़ हो गई, परिपक्व हो गई, फिर तुम चाहे 50 लोगों में बैठो चाहे अकेले में बैठो, फिर वो तार हर पल जुड़ी रहेगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है एकांतवास, एकांत सेवन उससे पहले आवश्यक है। एकांत मिलेगा तो थोड़ा आत्ममंथन होगा, थोड़ा आत्मविचार होगा, कुछ स्वयं के दोष, कुछ स्वयं की कमियां, कौन सी ऐसी कमी है जीवन में, कौन से ऐसा दोष है जीवन में जो हमको इस प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए रोकती है, अवरोधक है। प्रभु के मिलन में जो रुकावट है, अपने अपने भीतर के उस दोष को पहचानना, अपने भीतर की उस कमी को पहचानना और पहचान करके उस कमी को दूर करना, उस दोष को दूर करना। कौन सा ऐसा अवरोधक है मुझ में और मेरे प्रभु के मध्य में जो रोक रहा है मुझे? और ये रुकावट अब की नहीं है, न जाने कितने जन्मों की है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, न जाने ये यात्रा कब से चली आ रही है, कितने जन्मों से चली आ रही है। जन्मों जन्मों से एक अवरोधक है हमारे और प्रभु के मध्य में, लेकिन कभी भी उस अवरोधक को दूर करने का हमने प्रयास किया ही नहीं। वो जो बीच में कोई ऐसा पर्दा है, कोई बीच में ऐसा आवरण है, कोई बीच में ऐसी रुकावट है हमारी और प्रभु के मिलन में, कभी अपने जीवन की उस कमी को हमने पहचानने का प्रयास किया ही नहीं। हम तो ये सोच बैठे कि पीपल के पेड़ को भी सफेद धागा बांधते, हम तो भक्ति वाला काम कर रहे हैं, हम तो भक्त हो गए। हम तो नित्य मंदिर में जाते, हम तो भक्त हो गए। हम तो नित्य कथा में जाते, हम तो भक्त हो गए। हम व्रत करते, हम तो भक्त हो गए। हम तीर्थ करते, भक्ति वाला काम कर रहे हैं, हम तो भक्त हो गए। माफ करना, अगर यही सब चीजों को तुम भक्ति मानते हो तो शायद अभी तक हमने जाना ही नहीं है कि भक्ति है क्या। मंदिर जाने से तुम भक्त नहीं हो जाते, तीर्थ यात्रा करने से तुम भक्त नहीं हो गए, केवल गंगा यमुना आदि देव नदियों में स्नान करने से तुम भक्त नहीं हो गए, केवल व्रत आदि नियम को धारण कर लेने से तुम भक्त नहीं हो गए। एकादशी का व्रत तुमने बड़े भाव से कर लिया, बड़े चाव से कर लिया, आटा और चावल छोड़ करके दिन में चरते ही रहे, खाते पीते ही रहे, हम भक्त हो गए। ये सब भक्ति नहीं है साहब। ये भक्ति का अंग हो सकता है लेकिन ये भक्ति नहीं। ये भक्ति का लघु स्वरूप हो सकता है लेकिन ये भक्ति नहीं है। ये तो सब छोटे छोटे साधन है साहब, छोटे छोटे साधन। और सच बात यह है कि इन छोटे छोटे साधनों के भी हम बड़ी ईमानदारी से नहीं करते, वहां भी हमारी मन की बेईमानी है। इन छोटे छोटे साधनों को भी पूरी ईमानदारी से नहीं किया जाता है, वहां भी हमारी बेईमानी है, वहां भी हमारा प्रपंच है, वहां भी हमारा दिखावा है। अजी हम तो हर महीने वृंदावन जाते हैं, अजी हम तो ये करते हैं, अजी हमने तो ऐसा किया, अजी हमने तो वैसा किया। एक लोक दिखावा, एक लोक प्रपंच, उसमें भी हमारी बेईमानी है। अगर इन छोटे छोटे साधनों में भी हमारे मन की पूरी ईमानदारी होती ना तो कब की बात बन चुकी होती।
कब का प्रभु मिलन हो गया होता, कब का हरि मिलन हो गया होता, कब का वो अवरोधक दूर हट गया होता, अगर इन छोटे छोटे साधनों में भी हमारी पूरी ईमानदारी होती तो। लेकिन नहीं है, नहीं। और बेईमानी से किए जाने वाले छोटे छोटे साधनों को हमने भक्ति मान लिया। ये तो साहब अपने मन का खेल है, जितना मर्जी खेलते जाओ, जितना मर्जी खेलते रहो। हमारी दशा तो ऐसी हो गई महाराज, खुद ही हमने प्रश्न पत्र तैयार किया, खुद ही हम अध्यापक बन गए अपने, खुद ही हम विद्यार्थी भी बन गए, खुद ही हमने प्रश्न पत्र भी तैयार किया, खुद ही हमने उस प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया और खुद ही उन उत्तर का प्रश्नों के उत्तर को अंक देकर के अपने आप को पास भी कर दिया। ये तो मन को बहलाने के लिए अच्छा है, तो बहलाते रहो, जितना मर्जी बहलाओ। क्या है ना कि किसी शार्प शूटर को एकदम से उसके हाथ में असली वाली रिवॉल्वर नहीं पकड़ा दी जाती, असली वाली बंदूक एक बार में ही, पहली बार में ही नहीं पकड़ा दी जाती। पहले निशाना सिखाने के लिए उसके हाथ में नकली वाली बंदूक दी जाती है। पहले वो नकली से निशाना लगाना सीखता है, सीख जाए तो अंत में जाकर के असली वाली उसके हाथ में दी जाती है। उसी प्रकार ये छोटे छोटे साधन वो नकली बंदूक की तरह है। सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु ने ये छोटे छोटे साधन हमको दे दिए। प्रभु ने कहा छोटे छोटे साधन अपनाओ, लेकिन ईमानदारी से अपनाओ। ईमानदारी से इन छोटे छोटे साधनों को अपना करके व्रत, नियम, जप, तप, संयम, तीर्थ, दान, पुण्य आदि आदि जो भी सत्कर्म है, ये छोटे छोटे साधन है। प्रभु कहते हैं इन छोटे छोटे साधनों को ईमानदारी से निभाओ। ईमानदारी से निभाते निभाते जब मैं देखूंगा कि परिपक्वता आ गई, तो फिर कहीं जाकर के प्रभु अपना प्रेम पदार्थ, प्रेम प्रसाद हमको प्रदान करते हैं। फिर अंत में कहीं जाकर के प्रेम प्रसाद हमको प्राप्त होता है, भाव की प्रसादी हमको प्राप्त होती है। हम तो पहले ही अपने आप को प्रेमी मान के बैठ गए, हम तो प्रभु के प्रेमी हैं, हम तो प्रभु के दीवाने हैं, हम तो प्रभु के पागल हैं, हम तो प्रभु के मस्तान हैं। सब कहने की बातें साहब, सब कहने की बातें। प्रेम बड़ी ऊंची चीज है साहब। और यहाँ की एक प्रेम जगत की एक मर्यादा है कि यहाँ के रस सागर में तुम जितना डूबोगे गहराई में, उतना ही शिखर को प्राप्त करोगे। अपने ने तो गहराई में डूबने का कभी प्रयास किया ही नहीं, सीधी छलांग लगा के शिखर पर पहुंचने का प्रयास है हमारा। यह डूब जाने वाला शिखर को प्राप्त करता है, ना कि छलांग लगा करके शिखर पर चढ़ने वाला उसको प्राप्त करेगा। बड़ा फिसलना मार्ग है साहब, हर पल में, हर कदम में इस प्रेम के मार्ग पर फिसलने का डर है, फिसलने का भय है। ये चिकना मार्ग है, चिकना। और चिकने मार्ग पर फिसलने का भय ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा भय है वहां पर। ये प्रेम का मार्ग बहुत चिकना है, मक्खन की तरह, माखन की तरह, बहुत चिकना मार्ग है। संभल संभल करके कदम रखिएगा। तो कभी कभी हम एक पंक्ति गुनगुनाया करते थे, बहुत समय से, बड़ी देर के बाद पंक्ति याद आई। सयोनी पथ प्रेम दा औखा, कहना सौखा ते चलना औखा। ओ ता मिलदा आप गवा के, ओ ता मिलदा आप गवा के, मन मोलिया कुंडला वाले ने, मन मोलिया हारा वाले ने। ये छोटे छोटे शब्द हमको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बहुत कुछ। सीखने का हुनर अगर हो तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, सीखने की उमंग अगर भीतर हो तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। नहीं सीखना तो चाहे साधन सामने बैठे हों, साधन सामने पड़े हुए हों, फिर भी वहां से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। सीखने की उमंग, कुछ पाने की चाह, कुछ पाने की ललक, अगर ललक ही नहीं
पूज्य गुरुदेव कहा करते कि लोभी हो जाओ, लोभी। कुछ पाने की ललक ही अगर हमारे चित्त में नहीं होगी, कैसे आगे बढ़ पाओगे जीवन में? कैसे उस प्रेम प्रसाद को प्राप्त कर पाओगे जीवन में? इसलिए लोभी हो जाओ। इस प्रेम के जगत में प्रेम को पाने के लिए तुम जितने लोभी बनते रहोगे, जितने लोलुप बनते रहोगे, उतने ही इस रस को तुम प्राप्त करते रहोगे। यहाँ पर रस लंपट होना पड़ता है, रस का लोलुप होना पड़ता है, यहाँ पर रस का लोभी होना पड़ेगा तुमको। भागवत उस विशुद्ध प्रेम के सिद्धांत को प्रकट करती है। इसलिए भागवत केवल कथा नहीं है, अतीत में घटी हुई कोई घटना नहीं है, ये तो प्रभु का दिया हुआ प्रेम प्रसाद है, प्रेम स्वरूप है। स्वयं प्रभु अपने प्रेम का प्रसाद बांटने के लिए श्री भागवत जी के स्वरूप में अवस्थित हुए हैं, स्वयं भगवान। श्री शिवदेव जी को प्रभु ने निमित्त बनाया अपने प्रेम प्रसाद को बांटने के लिए। शिवदेव जी स्वयं भागवत रूप हो गए। इंतजार उस योग्य श्रोता का, मैं जिसको निमित्त बना करके श्री भागवत जी का उपदेश करूंगा, कोई ऐसा योग्य अधिकारी श्रोता मुझे मिले। अधिकारी श्री शिवदेव जी का इंतजार कर्मयोगी सम्राट राजा परीक्षित पर जाकर के समाप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों से महाराज परीक्षित के चरित्र का सुंदर गायन किया। परीक्षितो अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षै कृष्णो कथोदयम्। पांडव कुल में महाराज परीक्षित का जन्म होता है। महावीर प्रतापी राजा पांडु, पांडु पुत्र अर्जुन, अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु और वीर अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण कृपा से पांचों पांडव उस महाभारत के युद्ध में विजय श्री को प्राप्त करते हैं। कौरव समूल नष्ट हो गए। कौरव कुल में तो कोई भी न बचा। दुर्योधन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर पीड़ा से चिल्ला रहा था, कंठ प्राण पहुंचे हुए, तड़प रहा है, व्याकुल है, रो रहा। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा मिलने के लिए पहुंचा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, मिलने के लिए पहुंचा। लाशों के लगे हुए ढेरों के बीच में चिल्लाते हुए दुर्योधन की पुकार को सुना। अश्वत्थामा गया। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन कहता, अच्छे समय पर तू आया यार, बस मेरे मरने से पहले पहले मेरा एक काम कर दे। क्या? बोले कहा, मेरी आंखें बंद होने से पहले पांचों में से किसी एक पांडव का सर काट करके मेरे सामने ले आ, मैं चैन से मरूंगा। अश्वत्थामा बोला, मित्र एक नहीं, पांचों पांडवों का सर काट करके आपके चरणों में रख दूंगा। पांचों पांडवों को मारने के लिए योजना बनाता है अश्वत्थामा। प्रभु जानते हैं कि कुछ होने वाला है, पांडवों का यहाँ रहना उचित नहीं। श्री ठाकुर जी पांचों पांडवों को लेकर के कहीं दूर चले गए। द्रौपदी से भी कहा तू भी चल। द्रौपदी ने जाने से इनकार कर दिया, नहीं भैया मुझे नहीं जाना, आप जाइए। जाते जाते प्रभु अपना वरद हस्त द्रौपदी के सर पर रखते हैं। द्रौपदी अपना ध्यान रखना। माने प्रभु जानते थे जो लीला घटने वाली, जो घटना होने वाली, प्रभु जानते थे।
सर पर हाथ रखा, अपना ध्यान रखना कह करके ठाकुर जी पांचों पांडवों को लेकर के कहीं दूर चले गए एकांत वन में। रात्रि के समय में द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के सहित शयन कर रही थी। अश्वत्थामा आया, देखा पांडव नहीं, लेकिन पांडवों के अभाव में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर डाली। नन्हे नन्हे 5 बालक, 5 बालकों के सर काट दिए। धड़ वहीं पड़े रहे, 5 बालकों के सर उठा करके ले गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने दूर से देखा, अश्वत्थामा ने अपने हाथ में 5 सर पकड़े हुए बालों से। बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे अरे, जो कार्य मैं 18 अक्षौणी सेना लेकर के महाभारत के युद्ध में न कर सका, वो कार्य अकेले वीर अश्वत्थामा ने कर दिया। 5 पांडवों को मार करके आ रहा है। बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्नता का कहीं कोई अंत न रहा। बहुत प्रसन्न, बहुत उन्मादी हो गया। लेकिन जैसे ही नजदीक आया और निकट आने पर देखा पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्रों के कटे हुए सर हैं। जो मन के भीतर अति प्रसन्नता थी वो अति दुख में परिवर्तित हो गई। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक ही समय में मन के भीतर अति प्रसन्नता और उसी समय पर अचानक मन के भीतर अति दुख पैदा हो जाए, एक ही समय में अगर दोनों स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो कहीं ना कहीं यह कारण भी है एक हृदय गति अवरोध होने का, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। एक ही समय पर दुर्योधन के मन में अति प्रसन्नता और अति दुख पैदा हो गया, हृदय गति रुक गई। मरता मरता बोल गया अश्वत्थामा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, तो उनके पुत्रों को मार करके चला आया। इन 5 बालकों को मार करके तुमने तो हमारे कुल में हमको पानी देने वाला नहीं छोड़ा। कहते ही दुर्योधन के प्राण निकल गए। उधर द्रौपदी 5 पुत्रों की सरकटी लाशें अपनी गोदी में रखे रोती, विलाप करती। पुत्रों के शरीर से बहते हुए रक्त से द्रौपदी के केश भीगे हुए हैं, द्रौपदी का साड़ी का आंचल सना हुआ है पुत्रों के बहते रक्त से। दीवार के ऊपर पुत्रों के रक्त के छींटे पड़े। विलाप करती हुई द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे भक्तवत्सल दीन बंधु, हे दीनानाथ परम दयालु, हे परम कृपालु श्री गोविंद, कहाँ छुप गए वो भाव प्रेम के, मेरा सोना हुआ संसार, मेरा सोना हुआ संसार। हे दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, क्या जिस दुखियारी की पुकार तुमको सुनाई नहीं देती? आर्त भाव से द्रौपदी चिल्लाती पुकारती हुई गोविंद को निवेदन करती है। ठाकुर जी जान गए, जिस बात का डर था वही हो गया। 5 पांडवों को लेकर के प्रभु चले आए। कुटिया के भीतर से रक्त की धारा बह रही है।
बरसात में बहते हुए परनाले की भांति कुटिया के भीतर से रक्त की धार बहती है। भीतर जाकर के प्रभु ने द्रौपदी की दशा को जब देखा, उस दीन दशा को देख करके प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। श्री ठाकुर जी रो पड़े। पांचों पांडव थर थर कांप उठे। कभी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा भी हो सकता है। शरीर थर थर कांप रहा है पांडवों का, प्रभु की आंखों में आंसू है। कुटिया के द्वार पर खड़े होकर के प्रभु ने दोनों भुजाओं को पसारा। बहना, ओ बहना द्रौपदी, मैं आ गया, मैं आ गया। सन्मुख श्री कृष्ण को खड़े देख करके द्रौपदी भाज करके गई, प्रभु के हृदय से लग गई। नाथ, हे नाथ, देख रहे हो ना गोविंद, देख रहे हो ना अपनी बहन की उजड़ी हुई दुनिया, देख रहे हो ना गोविंद। ये मेरी साड़ी का आंचल पुत्रों के रक्त से सना हो, ये मेरे केश पुत्रों के रक्त से भीगे हुए। कृष्ण देखो ना, देखो ना ये सरकटी लाशें। गोविंद हृदय से लगा करके द्रौपदी को बहुत सहारा दे रहे हैं, बहुत बहुत सहारा देते हैं। और शायद द्रौपदी संभल गई होगी, क्योंकि सहारा देने वाले साक्षात श्री जगन्नाथ हैं। शायद उस दुख को पचा गई, पी गई। स्वयं दीनानाथ, स्वयं श्री गोविंद सहारा देने के लिए उपस्थित है। जिस आंख का आंसू गोविंद अपने हाथों से पूछे, भला वो कैसे डोल सकता है, भला वो जीव कैसे घबरा सकता है, जब आंसू पहुंचने वाले हाथ स्वयं गोविंद के हो। संभल गई। लेकिन अचानक भावावेश में द्रौपदी के मुख से अश्वत्थामा का नाम निकल गया। सुनते ही अर्जुन समझ गए, मेरे 5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा है। अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा करी, हे द्रौपदी, मैं श्री कृष्ण के चरणों को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करता हूं, आज सूर्यास्त होने से पहले पहले अश्वत्थामा का वध कर दूंगा। और यदि मैं अश्वत्थामा का वध न कर सका तो मैं स्वयं अपने आप को अग्नि में जला करके भस्म कर दूंगा। अर्जुन अति क्रोधित होकर के अश्वत्थामा की खोज में निकले। पीछे पीछे कृष्ण भागे, कहीं कोई और अनर्थ ना हो जाए। चिंता थी प्रभु को। पीछे पीछे ठाकुर जी भागे, अर्जुन रुक जा, अरे मेरी बात सुन यार, रुक 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 जा। लेकिन अर्जुन इतने क्रोध में थे कि श्री कृष्ण की एक आवाज ना उसको सुनाई दी। अश्वत्थामा मिला, दोनों का आपस में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा बड़ा वीर योद्धा है। अंततः अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अपनी ओर आते हुए ब्रह्मास्त्र के रूप में अपनी मृत्यु को जब अर्जुन ने देखा, अर्जुन देख करके घबराए, अरे उसने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, क्या करूं। पीछे मुड़ करके देखा, कृष्ण खड़े थे। कृष्ण, इसने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, क्या करूं। भगवान कहते, मैं तुझे समझा रहा था ना, रुक जा रुक जा, तू कहां मानता है मेरी बात, तू कहां सुनता है मेरी बात, करो अपनी मन मर्जियां। फिर अर्जुन खींच करके बोले, कृष्ण ये उपदेश करने का समय है, तुम तो उपदेश करने लग गए, तुम तो समझाने लग गए, ये बताओ करूं क्या। कहा उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तू भी छोड़ दे, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। अरे गोविंद कैसी बात करते हो, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, प्रलय मच जाएगी। कहा उसकी चिंता तुम मत करो, मैं पृथ्वी को संभालूंगा, तू ब्रह्मास्त्र छोड़। प्रभु ने अपने चरण के प्रताप प्रभाव से पृथ्वी को संभाल लिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराया, भयंकर गर्जना हुई।
अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बंदी बनाया, बालों से पकड़ करके लाए, द्रौपदी के चरणों में गिरा करके ज्यों ही अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध करना चाहा, द्रौपदी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। मत मारो, मुच्चतामेशो ब्राह्मणों नितराम गुरु, मत मारो मत मारो, ये वध करने योग्य नहीं, ये गुरु पुत्र है, ये संत पुत्र है, ये ब्राह्मण का पुत्र है, इतिहास कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। अगर आपने इसका वध कर दिया तो इतिहास कभी भी आपको क्षमा नहीं करेगा। इतिहास क्या कहेगा कि पर उपकारी पांडव अपने पुत्रों की मृत्यु में इतने आतुर हो गए, इतने व्याकुल हो गए, इतने दुखी हो गए कि पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए किसी दूसरे को मार करके किसी और मां की कोख उजाड़ दी। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। मेरी कोख उजड़ गई और कोख उजड़ने का दर्द क्या होता है ये मैं जानती हूं, और जो दर्द मैंने पाया ये दर्द किसी और को सहने नहीं दूंगी। द्रौपदी की बात को सुनकर के प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके प्रभु ने द्रौपदी को प्रणाम किया। देवी मैं तेरी दयालुता को प्रणाम करता हूं। 5 पुत्रों का हत्यारा सामने पड़ा है, लेकिन अभी भी द्रौपदी के हृदय में वो दया, वो दयालुता, वो दैन्यता, मैं तेरी दयालुता को प्रणाम करता हूं। अर्जुन कहते ठीक है नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा करी है कि अश्वत्थामा को न मारा तो स्वयं को अग्नि में भस्म कर दूंगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा निभाऊंगा, या तो आज ये मरेगा या मैं। बड़ी विकट परिस्थिति आ गई। तब प्रभु ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन शास्त्र नीति कहती है कि जो मनुष्य अपने कर्म से गिर जाए, अपने कर्म से पथभ्रष्ट हो जाए, तो अपने कर्म, अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हुआ जीव जीते जी एक मुर्दे के समान ही तो होता है। अश्वत्थामा तो पहले ही अपने कर्म से, मान मर्यादाओं से, अपने धर्म से गिरा हुआ पथभ्रष्ट जीव है। ये तो पहले ही मरा हुआ है। मरे हुए को क्या मारते हो? ये तो पहले ही मरा है। मरे हुए को क्या मारना है? और ऐसे निकृष्ट जीव का वध करना भी, हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। प्रभु ने शास्त्र मर्यादा समझाई, अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा का अपमान करके उसको देश निकाला दे दिया। अश्वत्थामा जीते जी मृत्यु को प्राप्त हुआ, जीते जी वो जीवित भी रहा और मर भी गया। किसी भी इज्जतदार व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाना उसकी मृत्यु से बदतर होता है। अश्वत्थामा का अपमान करके उसको देश निकाला दे दिया गया, अपमानित कर दिया गया, वो जीते जी मृत्यु को प्राप्त हुआ।